नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नीड की ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमने अपनी पिछली क्लास में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ा। चीज़ें अच्छी थी, आपको समझ में भी आई और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में आई भी हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में। अधिगम के सिद्धांत के बारे में थोड़ा देखेंगे हम। ठीक है, और आपको पता ही है कि इस जो सिद्धांत है वो काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, तो इसको हम जरा 4-5 क्लास में इसको समाप्त करेंगे। उसके पहले ज़रा एक चीज़ जानना था आपको कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, उसमें पता ही होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप। हमें आप ज्वाइन करें वहाँ पे आपको क्विज़ चलाए जा रहे हैं। ठीक है, सीडीपी के, ईवीएस के, मैथ्स के, हिंदी के ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वहाँ क्विज़ और रोज़ चलाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करें, आप क्वेश्चन करें, सीखें। चलिए जरा देख लेते हैं अधिगम के सिद्धांत को। अधिगम के सिद्धांत को जरा हम देख लेते हैं। तो अधिगम आप पढ़ चुके हैं, पढ़ाया जा चुका है। देख रहे हैं सिद्धांत को, देखते हैं ज़रा। तो सिद्धांत क्या होता है? कोई भी घटना अगर घटित होती है, कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उस घटना के घटित होने का कोई कारण होता है। उस घटना के घटित होने का कोई कारण होता है, कारण। और वो कारण ही क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। वो कारण ही सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। दो भागों में बांट के देख सकते हैं सिद्धांत को। पहला व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा संज्ञानवादी या संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानवादी लिख लेते हैं, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत। बात करते हैं पहले व्यवहारवादी के बारे में। तो आपको पता ही है कि थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, कि व्यवहार के पहले आत्मा का विज्ञान आया था मनोविज्ञान में, फिर मन का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान आया और अभी व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। आत्मा का विज्ञान अरस्तु, मन का विज्ञान मम्पोलॉजी, चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स लाए हुए थे। पता ही आपको चीज़। ठीक है, उसका आया था व्यवहार का विज्ञान। तो जिन वैज्ञानिकों ने, जिन मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार वाले विज्ञान को समर्थन दिया, वो व्यवहारवादी सिद्धांत में उनका विज्ञान माना जाता है। ठीक है, वही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए जरा आगे देख लेते हैं। और तो आप रिलेट करेंगे इसको। चलिए, तो व्यवहारवादी में आपको देखना ये है, व्यवहारवादी ये चीज़ है, इसमें कौन कौन है, क्या क्या है, देख लीजिए अपना ज़रा। आपने नाम सुना होगा इवान पेट्रोविच पावलोव का, पावलोव। ठीक है, जिसे आप ईपी पावलोव भी कहते हैं या केवल पावलोव कहते हैं। ठीक है, ये हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका एक सिद्धांत है पावलोव का, इवान पेट्रोविच पावलोव का एक सिद्धांत है जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे आप परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं। परंपरागत सिद्धांत, एक्चुअली इसके कई नाम हैं। जितने भी सिद्धांत होते हैं उनके कई नाम हैं और यही से उठा लेता है क्वेश्चन कि इसको और क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब ये आपको पढ़ाया जाएगा पूरी तरीके से इसके बाद वाले क्लास में, तो आपको पूरा डिफाइन किया जाएगा पूरा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो। फिलहाल जान लीजिए उनका शास्त्रीय अनुबंधन या परंपरागत कहते हैं। इसी को क्लासिकल भी कहते हैं। क्लासिकल भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम पे 2018 वाले में। ठीक है, इसी को उद्दीपक वाला भी बोलते हैं, उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। इसी को एस अनुबंधन बोलते हैं। तो
बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लगभग 10-15 चीज़ें बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। इसी प्रकार दूसरे हैं ब्रॉडस फ्रेडरिक स्किनर। ये आपको पूरा नाम इसलिए बताया जाता है क्योंकि कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है। ब्रॉडस फ्रेडरिक स्किनर, जिसे आप BF स्किनर के नाम से जानते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत, अनुबंधन कह सकते हैं, अनुबंधन भी लिख दीजिए, अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन क्यों कहेंगे मैं बताऊंगा। फिर एक है, आपने इनका नाम भी सुना होगा, एडवर्ड ली थार्नडाइक, या इसे आप केवल थार्नडाइक भी कहते हैं। इनका कौन सा है? इनका जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ठीक है। एक हमने नाम सुना होगा CL हल का नाम सुना होगा, जिसे कहते हैं क्लार्क लियोनार्ड हल। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। ये जो सारे हैं आपको पूरा नाम बताया जाएगा, जो भी 10-15 इनके नाम होते हैं वो सारे नाम को बताए जाएंगे, कहीं से कुछ छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आपको बाल विज्ञान में 25 तक पाना है, 25 से ऊपर ही पाएंगे आप लोग। अगर पूरी सीरीज आप लोग देख लेते हैं मेरा, ठीक है, तो 25 के ऊपर आप लोग पाएंगे CDP में 30 में से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जरा दूसरी की बात करते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा? संज्ञानवादी होगा, जिसे आप संज्ञानात्मक भी कहते हैं, इसको। संज्ञानवादी है कौन? ये चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, ये दोनों को मानते थे। इनका मानना ये था कि जो आदमी होता है वो समझ और सूझ से अधिगम करता है, समझ और सूझ से अधिगम कहता है, ठीक है। इनको कहा जाता है गेस्टालवादी कहते हैं इनका, ठीक है। इनके जो कुछ हैं मनोवैज्ञानिक, वो हैं मैक्स वर्दीमर। इनको जनक माना जाता है भाई, मैक्स वर्दीमर, ठीक है। फिर इनके बाद आए वॉल्फगंग कॉलर, ठीक है। इनके बाद आए कर्ट लेविन, और इनके बाद कर्ट कोफ्फा। तो जो तीनों थे, मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोफ्फा, इन्होंने एक ही सिद्धांत को फॉलो किया है, वो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को इन्होंने फॉलो कर रखा है। बस इन्होंने थोड़ा थोड़ा और डिफाइन करते गए हैं। वो 1925 में इन्होंने लास्ट में किया हुआ था। इसमें जो सूझ का सिद्धांत था काफ़ी चरम पे था। बचे हैं एक हमारे कर्ट लेविन, ठीक है। इनका एक सिद्धांत था क्षेत्रवादी सिद्धांत, ठीक है। तो बाकी तीनों जो हैं वो आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और जो कर्ट लेविन है वो क्षेत्रवादी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनके अंतर थोड़ा सा, व्यवहारवादी सिद्धांत को और संख्यावादी सिद्धांत को देख लेते हैं जरा। तो व्यवहारवादी में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एक नाम आता है पुनर्बलन, तो मतलब होता है कि मोटिवेट करना, एक तरह से कह सकते हैं। अनुक्रिया मैंने कल आपको बताया ही था, अनुक्रिया के बारे में। उद्दीपक मतलब होता है लक्ष्य,
उद्दीपक मतलब लक्ष्य, और अभिप्रेरणा। ये चारों वर्ड आपके व्यवहारवादी सिद्धांत में यूज़ किए जाते हैं। ये चारों वर्ड जहाँ ये सब आ जाए, ठीक है, तो क्या जानेंगे उसको? व्यवहारवादी। पूछा हुआ है कई बार ये, ठीक है। तो ये पुनर्वालन कहीं आएगा व्यवहारवादी, अनुक्रिया कहीं आएगा व्यवहारवादी, उद्दीपक, अभिप्रेरणा, ये सब क्या होंगे? व्यवहारवादी में आएंगे। वहीं अगर बात होगी संवेदना की, बात होगी बुद्धि की, बात होगी प्रत्यक्षीकरण की, बात होगी ज्ञान की या संज्ञान की, ठीक है, तो किस में आ जाएंगे? संज्ञानात्मक सिद्धांत में आ जाएंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत में वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, इनका मानना ये होता है, सीधे तौर पे इनका मानना ये होता है कि समस्या का समाधान ही क्या होता है? अधिगम होता है। समस्या का समाधान ही क्या होता है? अधिगम होता है, ठीक है। फिर जरा आते हैं अपने व्यवहारवादी सिद्धांत पे आते हैं। इनका मानना ये है कि जो अधिगम होता है वो सभी प्राणी करते हैं, यानी कि यंत्रवत होता है। मतलब ये कि पशु भी करते हैं और मानव भी करते हैं, सारे करते हैं। पशु भी करते हैं और मानव भी करते हैं अधिगम। वहीं आपका जो संज्ञानवादी हैं वो कहते हैं नहीं, यंत्रवत नहीं होता है, ये केवल मानव करते हैं। जो अधिगम होता है वो केवल मानव कर सकते हैं। एक और अंतर, आगे चलते हैं जरा व्यवहारवादी पे। व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो धीरे धीरे होता है और चलता रहता है। लेकिन वहीं आपके जो संज्ञानवादी होते हैं वो कहते हैं कि अधिगम अचानक होता है, ऐसे नहीं होता, अचानक हो जाता है वो तो, ठीक है। ये कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो बॉन्डिंग होती है, यानी कि अनुबंधन होता है। क्या होता है? अनुबंधन होता है। आइए क्या कहते हैं? अधिगम क्या होता है? अधिगम वह होता है जो समस्या समाधान की योग्यता रखता हो। समस्या समाधान की योग्यता रखना ही क्या कहलाएगा? आपका अधिगम कहलाएगा, ठीक है। समस्या समाधान का योग्यता रखना ही क्या कहलाएगा? आपका अधिगम कहलाएगा। चलिए जरा व्यवहारवादी को और देख लेते हैं। हमने को बताया था कल अनुक्रिया के बारे में, मैंने आपको कल बताया हुआ था। और एक रख लेते हैं उद्दीपक को उसी में। तो अनुक्रिया क्या था? कि किसी विषय वस्तु को लेकर, ठीक है, अधिगम करना। किसी विषय वस्तु को लेकर अधिगम करना, उसको सीखना ही क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाता है। और उद्दीपक लक्ष्य, मान लीजिए लक्ष्य होता है उसका, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अगर लक्ष्य की, तो इसकी परिभाषा ये दे सकते हैं कि वह वातावरणीय घटक, बात करते हैं अगर लक्ष्य की, तो वह वातावरणीय घटक जिसे प्राप्त करने के लिए प्राणी अनुक्रिया करता है, तो वो क्या कहलाता है? लक्ष्य कहलाता है। जिसे प्राप्त करने के लिए प्राणी अनुक्रिया करता है तो क्या कहलाएगा? लक्ष्य कहलाएगा। वहीं आपकी बात करें अगर अनुक्रिया की, तो वह
वह क्रिया जो प्राणी लक्ष्य प्राप्ति के लिए करे, वो क्या कहलाएगा? आपका अनुक्रिया कहलाएगा। वह क्रिया जो प्राणी लक्ष्य प्राप्ति के लिए करे वो आपका अनुक्रिया कहलाएगा। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं भाई, एक और चीज देख लेते हैं। कलर चेंज करते हैं। यहाँ लिखिए आप अनुक्रिया और यहाँ लिख लीजिए आप उद्दीपक। ठीक है, तो जब प्राणी अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करता है, जब प्राणी अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करता है, ठीक है, तो उनके बीच व्यवहारवादियों के हिसाब से संबंध बनता है कुछ, या बंधन बनता है। जब भी आप किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुक्रिया करेंगे तो अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच एक संबंध बनता है, एक बंधन बनता है। उसको ही मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। क्या कह लेते हैं? अनुबंधन कहते हैं। और यही अनुबंधन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। कि भैया हमने अधिगम कर लिया। समझ में आया क्या कह रहे हैं? जब अनुक्रिया करेंगे लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो क्या होगा? लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब अनुक्रिया करेंगे तो आप क्या करेंगे? अधिगम कर लेंगे, है ना? फिर से सुन लीजिए, जब आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उद्दीपक को पाने के लिए अनुक्रिया करते हैं तो जब इन दोनों में कोई संबंध बनता है, बंधन बनता है, उससे हम अनुबंधन कहते हैं और इसी अनुबंधन को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए बात करते हैं संज्ञानवादी की, संज्ञानवादी सिद्धांत को। तो हमारे पास पांच इंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, जिन मार्गों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो यही 5 इंद्रियां होती हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत के द्वारा। मतलब कह सकते हैं लोग, जिन मार्गों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो यही 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, अब ये 5 चीजें हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अब इन सबों के द्वारा कोई भी चीज़ के द्वारा जो प्रथम ज्ञान होता है, जो प्रथम ज्ञान हमको मिलता है वो होता है संवेदना का। किसका होता है? सबसे पहले हमको संवेदना आती है। ठीक है, इन 5 से किसी भी एक इसमें से हो सकते हैं। जो प्रथम ज्ञान हमको होता है वो क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे सोए हुए थे, तब तक यहाँ मतलब पेड़ था, पेड़ के नीचे सोए हुए थे। अब यहाँ से जो था कुछ गिरा और ऐसे 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 चलने लगा। तो कहाँ गिरा? आपके त्वचा पे गिरा। ठीक है, और जब चलने लगा तो आप तुरंत वहाँ से हट गए। ठीक है, तुरंत आप वहाँ से हट गए। भले ही वो एक तरह से पत्ता रहा हो, केवल हिल डुल रहा हो, पत्ता रहा हो, बट आपको लगा क्या कि ऐसे चल रहा है, आप तुरंत वहाँ से हट गए। आपके साथ भी होता होगा। तो वहाँ क्या हुआ? संवेदना हुआ, पता चला आपको। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से। ठीक है, फिर अगला क्या आता है?
अगला क्या आता है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या क्या होता है? इसमें नाम, इसमें पहचान, इसमें व्याख्या होती है। तो जब संवेदना हो जाता है, जब संवेदन आपको हो गया त्वचा के माध्यम से, तो जो हमारा मस्तिष्क है अब करने लगता है कि क्या है वो। जब उठ के भागेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या रहा होगा, तो सबसे पहले उसका नाम जानना चाहेंगे। ठीक है, नाम मान लीजिए आपने कहा होगा ये तो पत्ता लग रहा है, या ये वाला सांप लग रहा है। फिर उसको पहचान करेंगे कौन सा सांप था ये, पहला सांप था, दूसरा कौन सा सांप था ये। व्याख्या, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, अरे इसके काटने से कुछ नहीं होता है, या इसके काटने से बहुत कुछ होता है, जान भी जा सकती है ना। तो प्रत्यक्षीकरण अगला चरण होता है आपके संज्ञान मतलब संवेदना का, संवेदना के बाद का चरण होता है। ठीक है, चलिए आपको संज्ञान हो गया। जब प्रत्यक्षीकरण होता है उसका क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण के बाद आपको संज्ञान हो गया, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया कि भैया वो काटेगा नहीं। संज्ञान, उसको ज्ञान को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के बाद आपको सूझ भी आ गया कि हर गिरने वाली चीज सांप नहीं होती। ठीक है, कभी कभी पत्ते भी गिर जाते हैं। ठीक है, फिर सूझ के बाद क्या आएगी? समस्या आएगी। मतलब सूझ से आप क्या करेंगे? समस्या का समाधान किए। सूझ से आपने क्या किया? समस्या का समाधान किया, है ना। समस्या का आपने समाधान किया, और समस्या का समाधान ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। समस्या का समाधान ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। समस्या थी ना आपकी, अरे क्या गिर गया, क्या गिर गया, तो अपने आपने प्रत्यक्ष संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, सूझ के द्वारा उस समस्या का समाधान कर लिया। ठीक है, वही क्या कहलाया? आपका अधिगम कहलाया। ठीक है, एक चीज आपने देखा होगा कि लिखा था कि जो संज्ञानात्मक में कि जो अधिगम होता है वो अचानक होता है। अचानक होता है मतलब क्या? आप सोए हुए थे, आपको क्या पता चला कि यहाँ पे अधिगम होने वाला है। ठीक है, वो पत्ता गिरा, आप उठ खड़े हुए और अपने संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, सूझ के द्वारा आपने समस्या को समाधान कर लिया, और आपका क्या हुआ? आपको अधिगम हो गया। तो ये लोग कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो अचानक होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें। ठीक, आगे की क्लास आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।